इंटरेस्ट के जो पैसे हैं हमें उसे कहाँ खर्च करना चाहिए। पहली चीज़ है कि इंटरेस्ट के जो पैसे हैं बैंक में रखना जायज़ नहीं है। इंटरेस्ट का पैसा बैंक में छोड़ना जायज़ नहीं है। इंटरेस्ट के पैसे बैंक से निकालने बहर सूरत। यहाँ पर देखें 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स कितना होता है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी यूँ समझ लीजिए मुसलमानों के जो इंटरेस्ट के पैसे सिर्फ बैंकों में रखे हुए हैं, किसके हैं नहीं मालूम। आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट है, इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मुसलमानों का जमाशुदा 67 करोड़ 50 हज़ार करोड़ रुपए से ज़ायद है। 67 करोड़ 50 हज़ार से ज़ायद इंटरेस्ट का पैसा मौजूद है सिर्फ बैंकों में। तो 67 लाख 50 हज़ार करोड़, 67 लाख 50 हज़ार करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा है बैंकों में। तो उससे अगर हम छोड़ देंगे तो उसे दूसरे लोग हथियार बनाने में भी इस्तेमाल करेंगे, ईसाईयत और हिंदुइज़्म फैलाने में भी इस्तेमाल करेंगे, दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें वो पैसा रखना नहीं चाहिए, निकाल लेना। सिर्फ केरला की रिपोर्ट देखिए, 40,000 करोड़ रुपए केरला की बैंकों में इंटरेस्ट का पैसा मुसलमानों का मौजूद है। ये सिर्फ डाटा मुसलमानों का है, नॉन मुस्लिम का नहीं है। और इधर कश्मीर वगैरह की बैंकों में 50,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट के पैसे मौजूद हैं। तो हज़ारों के करोड़ की तादाद में मौजूद हैं इंटरेस्ट के पैसे मुसलमानों के। वो निकालना चाहिए, सही जगह उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और ये चूँकि अहम मौजू है, एक 5 मिनट इसे कर लेते हैं, आगे चलें तेज़ी से। इधर मुतवज्जे मसारिफ़ सूद देखिए, अरे मेरे साथ चलें, मुझसे आगे ना चलें। मसारिफ़ सूद बैंक में छोड़ना जायज़ नहीं है, अपनी ज़ात पर खर्च करना जायज़ नहीं है। इंटरेस्ट का पैसा खुद नहीं खर्च कर सकते। मसरफ़ में खर्च करने या तल्फ करने, पैसा निकाल के इंटरेस्ट का है, हराम का है बोल के फेंक दें, जला देंगे या कहीं खर्च करेंगे। ना अपनी ज़ात पर खर्च करना, ना जलाना जायज़ है। सही जगह खर्च करना है। खर्च कहाँ पर करेंगे? खर्च करने के लिए वाजिबुत तमलीक या वाजिबुत तसद्दुक़, मतलब क्या है, खाली सदका गरीबों में दे दिए तो काफ़ी है, नहीं तो ज़कात का जिस तरह मालिक बनाना ज़रूरी है वैसा इंटरेस्ट के पैसे भी मालिक बनाना ज़रूरी है। हुक्म यह है कि मालिक बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सदका कर देना काफ़ी है। अब कहाँ खर्च करना चाहिए, मसरफ़ क्या क्या हो सकते हैं, आगे। बैंक में छोड़ना जायज़ नहीं, छोड़ेंगे तो गुनाह होगा। अपनी ज़ात पर खर्च करना जायज़ नहीं, तल्फ करना जायज़ नहीं, मसरफ़ में खर्च करना होगा। वाजिबुत तमलीक नहीं है, सिर्फ वाजिबुत तसद्दुक़ है, सदका कर दो बस काफ़ी हो जाएगा। अब मसारिफ़ क्या क्या हो सकते हैं, जायज़, नाजायज़, गैर औला, 3 तरह के मसारिफ़ हैं। देखिए एक साथ आगे, जायज़ मसारिफ़ जहाँ अपनी ज़ात पर खर्च नहीं होना, उसके अलावा कहाँ खर्च करते देख लीजिए। गरीब मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, गरीब है, इंटरेस्ट का पैसा दो उसको। गरीब तालिब इल्म है, चाहे वो स्कूल पढ़ने वाला हो चाहे मदरसा पढ़ने वाला हो, इंटरेस्ट के पैसे से उसके खर्चे बर्दाश्त करना जायज़ है। गरीब यतीम है लेकिन गरीब है, अगर उसका अपना पैसा है तो फिर नहीं, यतीम है गरीब भी है, उसे इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं। कोई गरीब आदमी उसका इलाज कराना है, उसके इलाज के लिए भी इंटरेस्ट के पैसे खर्च कर सकते हैं। कब्रस्तान है, दूसरे लोग उस पर कब्ज़ा कर ले रहे हैं और उसकी आबादी पे हावी हो जा रहे हैं, हम बाउंड्री बनाने के लिए पैसा नहीं है तो इंटरेस्ट के पैसे से बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर कोई आदमी जेल में है, अगर 50,000 20,000 दे दिए तो उसका केस माफ़ हो जाता, वो इंटरेस्ट के पैसे दे के उसे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो शरीफ आदमी झूठे केस में है, माफिया को छुड़ाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। गरीब आदमी है, कैद में है, तो उसे इंटरेस्ट के पैसे दे के छुड़ा सकते हैं। सूदी कर्ज में देना, जबकि उसी बैंक का हो, मसलन आपने बैंक से लोन लिया है, लोन पर इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट अपने पैसे से देने के बजाय आपको जो इंटरेस्ट के पैसे उसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट से मिले हैं, उसकी बैंक के लोन के पैसे से उसी लोन पर आने वाले इंटरेस्ट को आप पे करना चाहे तो बिल्कुल पे कर सकते हैं। सूदी कर्ज में देना, सरकारी बैंक का सूद सरकारी बैंक का सूद सरकारी गैर शरई टैक्स में देना। सरकारी बैंक से आपको इंटरेस्ट के पैसे मिले, वो इंटरेस्ट के पैसे आप सरकार की तरफ से आने वाले टैक्सेस में देना चाहते हैं। टैक्सेस क्या हो सकते हैं, आगे उसकी तफसील पूरी आएगी। मिनिमम बैलेंस ना होने पर जुर्माना, जैसे आपका अकाउंट है,
अगर करंट अकाउंट खुला है, आप 10,000, 15,000, 25,000 एक मिनिमम बैलेंस रखना रहता है। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप पर पेनाल्टी पड़ेगी। 1 तारीख को आपका बैलेंस चेक किया जाएगा, तो जो पेनाल्टी पड़ती है उस पेनाल्टी में आप इंटरेस्ट पे करना चाहें पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स में इंटरेस्ट के पैसे देना जायज़ है। ये बड़े ताजिरों को मालूम होगा, उनकी अर्निंग जब ज़्यादा रहती है तो इनकम टैक्स आता। इनकम टैक्स में आप इंटरेस्ट के पैसे पे करना चाहें बिल्कुल पे कर सकते हैं। सरकारी बैंक के सरकारी टैक्स सरकारी बैंक से लिए हैं और सरकार की बैंक का ही टैक्स आपको आया है। प्राइवेट ने, जैसे ICICI प्राइवेट है, HDFC प्राइवेट है, इसका नहीं होना है। अगर SBI है वो सरकारी है, उसका टैक्स इंटरेस्ट आप उसी में पे करना चाहें सरकार की इसमें कर सकते हैं। यतीम खाना बनाने के लिए कर सकते, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज मदरसों में स्कॉलरशिप के तौर पे दे सकते, मुसाफिर खाना बना सकते इंटरेस्ट के पैसे से। चलें फ़ौरन, कहीं कुआं खुदवाना हो, बोरवेल डलाना हो, ओल्ड एज होम बनाना हो इंटरेस्ट के पैसे से गरीबों के लिए। और आपकी गली में रोड ख़राब हो गई, लाइट नहीं है, नाला ख़राब है, इंटरेस्ट के पैसे से आप रोड डलाना चाह रहे हैं, नाला बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अवामी टॉयलेट बनाना चाहें जहाँ पब्लिक आने जाने के लिए वहाँ पर मुश्किल हो रही है, जैसे मार्केट में होता है या बस स्टैंड में होता है, बना सकते हैं इंटरेस्ट के पैसे से। इंटरेस्ट के पैसे से आपके मोहल्ले में इस्लामिक स्कूल नहीं है, इंटरेस्ट के पैसे से आप स्कूल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हॉस्पिटल बनाना है मुसलमान अपने इंटरेस्ट के पैसे से कि हमारे हॉस्पिटल्स हों तो हम सही इलाज कर सकें, सस्ता इलाज कर सकें, इंटरेस्ट के पैसे से कर सकते हैं। सूदी कर्ज पर आने वाले इंटरेस्ट ये आ चुका है। गाड़ियों के इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कराना पड़ता है ना, बाइक की, कार के इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कराने के लिए जो आप पैसे देते हैं वो पैसे इंटरेस्ट के पैसे से भी आप पे कर सकते हैं। GST आपकी और हमारी महबूब चीज़ GST, जो खरीदो उसका भी उसका हिस्सा रहेगा। बीवी को इतना नहीं देते हैं जितना GST को देते हैं, तो इसमें भी आप पैसा पे करना चाहे तो कर सकते हैं GST के ज़रिए से। GST में क्या होता है, जो ताजिर हजरात हैं वो समझ सकते हैं। इसमें जायज़ शक्ल क्या है, अगर आप जो सामान ख़रीदने के बाद बिल्डिंग करते हैं, उसकी एक मिसाल समझिए। गोल्ड ख़रीदेंगे आप किसी भी गोल्ड शॉप से जाके, 5 लाख का आपने गोल्ड ख़रीदा, तो जब बिल बनती है वहाँ पर बिल बनने के बाद नीचे आप देखेंगे सोना इतना हुआ, मेकिंग चार्जेस इतने हुए, फिर GST इतना हुआ। GST गोल्ड पर 3% है, गोल्ड पर GST 3% है। 3% का मतलब लाख रुपए में 3,000 रुपये आप GST पे करना पड़ेगा। आपके पास इंटरेस्ट के पैसे हैं तो गोल्ड खरीदते वक्त GST के में आप इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं, तो आपको गोल्ड क्या होगा 3,000 सस्ते से पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हैं। और बिजली बिल ताख़ीर से जमा करने पर जो जुर्माना होता है, अगर करंट की बिल महीना की डेट होते ही पे नहीं करे, नेक्स्ट मंथ आ गया तो आप पर पेनाल्टी आती है, उस पेनाल्टी में आप इंटरेस्ट के पैसे देना चाहे दे सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, यहाँ पर हमारे पास उस क्या बोलते हैं, पन के पैसे बोलते हैं ना, साल में एक मरतबा जी 6 महीने में एक बार पन के पैसे बोलते हैं। घर का जो ये है, तो वो पन के पैसे में आप इंटरेस्ट के पैसे देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री कराना, आपने कोई ज़मीन खरीदी तो कागज़ात बनाने के लिए तो कागज़ात के तो पैसे लगते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर, रजिस्टर ऑफिस में जाके आपको 4 लाख 3 लाख रजिस्ट्री की फ़ीस लगती है, जो देना है देते ना रजिस्ट्री के लिए, वो रजिस्ट्री की जो फ़ीस रहती है उसमें, उस फीस में आप इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं। कागज़ खरीदने करने के लिए, लिखने करने के लिए, टाइपिंग के लिए नहीं दे सकते। तो जो रजिस्ट्री की जो फ़ीस हुकूमत लेती है उसमें आप दे सकते हैं। अच्छा, घर की तामीर की इजाज़त, आपकी ज़मीन है, ज़मीन पर आप घर बनाना चाहते हैं तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर का परमिशन लेना पड़ता है आपको बल्दिया से, GHMC से आपको परमिशन लेना पड़ता है। उस परमिशन के लिए आपको पैसे देना पड़ता, बगैर परमिशन के हो गए तो भाई इल्लीगल बिल्डिंग है बोल के गिरा, बुलडोज़र जो चल रहे हैं नाहक तरीके से, तो बात सही है, बाज़ नाहक तरीके से भी है, तो इसकी परमिशन लेने के लिए भी आपको पैसे देना पड़ता है, इसमें भी आप इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की पेनाल्टी, जो हजरात क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कर्ज लेने के बाद 45 डेज़ में आपको पैसा वापस करना होगा। 45 डेज़ में वापस नहीं किए तो फिर आपको पेनाल्टी आएगी, उस पेनाल्टी में आप इंटरेस्ट के पैसे देना चाहे दे सकते हैं। ये सब जो देना है बतौर सदका है, नहीं है, बतौर तत्हीर माल है, यानी ये सब देने से आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको माल की गंदगी इंटरेस्ट की शक्ल में जो आई है वो गंदी शक्ल के ये सारे तरीक़े हैं, ये सब तरीक़ों से उस गंदगी को आप पाक कर सकते हैं।
इतना वसी खर्च है इंटरेस्ट के पैसे खर्च करने का। लोग पूछते हैं भाई इंटरेस्ट के पैसे कहाँ खर्च करना, कितनी जगह है खर्च करने के लिए, इससे मुसलमान और गरीबों के कितने भले काम हो सकते हैं। इसके बाद नाजायज़ काम भी हैं और खिलाफ औला काम भी हैं। चूँकि वक्त ज़्यादा है, इंशाअल्लाह ये बकिया अपने चैनल पे आ जाएगा, आप हजरात वहाँ से इस्तेफ़ादा कर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।